प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ओटीपी के माध्यम से अगर आप ई केवाईसी सक्सेसफुल अपने मोबाइल से कर लेते हैं तो ई केवाईसी सक्सेसफुल होने का जो प्रिंट होता है उसको आप पीडीएफ की तरह किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट किस तरह से निकाल सकते हैं, अपने मोबाइल से घर बैठे सारा काम किस तरह से कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई दुकान है तो आप किसी दूसरे की ई केवाईसी करते हैं ओटीपी के माध्यम से तो उसे आप पीडीएफ बनाकर सेंड कर सकते हैं और उससे कुछ पैसे आप ले सकते हैं ई केवाईसी करने के बदले। तो यहाँ पर मैं आपको अपने मोबाइल से ई केवाईसी करने के बाद आपको किस तरह से प्रिंट निकालना है, किस तरह से आपको पीडीएफ बनानी है। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो मोबाइल में पीडीएफ बना लीजिए, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट करके किसान को दे दीजिए। तो यहाँ पर सभी किसानों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसान हैं ई केवाईसी कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने मोबाइल में ई केवाईसी कंप्लीट होने का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको गूगल में सारी जानकारी अपने मोबाइल से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले गूगल में जाकर आपको सर्च करना है पीएम किसान। पीएम किसान सर्च करने के बाद ऊपर ऊपर पहली पीएम किसान gov.in की वेबसाइट दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ई केवाईसी से संबंधित यहाँ पर एक नोटिस भी जारी हो चुका है कि अब सभी किसानों को ई केवाईसी करवानी होगी। यहाँ पर आपको ओटीपी की समस्या थोड़ी बहुत आ सकती है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। नीचे की तरफ आप जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको ई केवाईसी ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर आप अपने मोबाइल से घर बैठे ई केवाईसी फ्री में चाहे जितने किसानों की भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दुकान है तो आप जितने चाहे किसानों की ई केवाईसी कर सकते हैं और उनसे आप पैसे भी चार्ज ले सकते हैं। ये अच्छा खासा भी काम हो पीएम किसान योजना है कि ई केवाईसी का चल रहा है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ई केवाईसी कर लीजिए और ई केवाईसी करने के बाद आप पीडीएफ बनाकर किसान के मोबाइल पर पीडीएफ भेज दीजिए, बता दीजिए कि हमने आपकी ई केवाईसी कंप्लीट कर दी है और आप उससे चार्ज भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रिंटर से प्रिंट करना है तो प्रिंटर से भी कर सकते हैं या फिर आप पीडीएफ बनाकर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जिस भी किसान की आप ई केवाईसी कर रहे हैं उसका आधार नंबर डालना होता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल लेता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो अब आपके सामने मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद यहाँ पर आपको गेट मोबाइल ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपने जो यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज किया है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। तो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर जो भी आपने मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है उस पर आप ओटीपी आया होगा उसे चेक कर ले और ओटीपी डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैं ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी डालने के बाद सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। आपको थोड़ा सा इंतज़ार यहाँ पर करना होगा। वेबसाइट रीडायरेक्ट होगी, दोबारा से रिफ्रेश होगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ओटीपी सबमिट हो चुके हैं। अब आपको एक दूसरा ऑप्शन मिल चुका है गेट आधार ओटीपी। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पर फिर से वेबसाइट रिफ्रेश होगी और मेरे सामने एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड वाला ओटीपी डालने का ऑप्शन आ चुका है और मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं ऊपर ओटीपी भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं ओटीपी देख लेता हूँ। ओटीपी देख कर यहाँ पर मुझे फिर से ओटीपी डालना होगा जो आधार कार्ड की तरफ से आया है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट फॉर ऑथ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब आपको अगर आपको ई केवाईसी सक्सेसफुल होने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ जाता है और कई बार आपको एक्सेस एरर भी आ सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आधार कार्ड वाला ओटीपी जब डाल लेते हैं उसके बाद आपको एक्सेस एरर भी आ सकता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ उस एक्सेस एरर इस तरह से आपको दिखाई देने वाला है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको कभी कभार आ सकती है तो आप इसका वेट कीजिएगा, कुछ दिन बाद में ये भी सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं ई केवाईसी के इस पेज को अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, पीडीएफ के तौर पर डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल में, अगर आपने किसी और की ई केवाईसी की है तो अगर आप इसी पीडीएफ में डाउनलोड करके किसी और को भेजना चाहते हैं तो आप पीडीएफ के तौर पर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो पूरा जरूर देखना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर पर आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है शेयर का। इस शेयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके व्हाट्सएप, ट्विटर, डायरेक्ट मैसेज, मेल, टेलीग्राम, फीड न्यूज़ सारे जो ऑप्शन है वो आ चुके हैं। यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाया जाता है प्रिंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। प्रिंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में जो भी मैंने जो ई-केवाईसी कंप्लीट की है उसकी एक सॉफ्ट कॉपी मेरे सामने आ चुकी है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसे प्रिंट कर लीजिए, और आप ई-केवाईसी किसी की भी की है या फिर खुद की है तो इसे प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, या फिर किसी दूसरे की है तो उसे दे दीजिए और उसे चार्ज आप ले लीजिए। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप मोबाइल में से PDF के तौर पर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप किसी भेजना चाहते हैं तो उसे भेज दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा ऊपर वाले PDF अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास कोई प्रिंटर अगर आपने ऐड कर रखा है तो यहाँ पर आपको प्रिंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, या फिर अगर आप PDF बनाना चाहते हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते PDF वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ, तो सेव ऑफ PDF इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपका PDF है वो सेव हो चुका है आपके मोबाइल के अंदर। तो यहाँ पर आपको इतना ही काम करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी PDF है वो गैलरी में डाउनलोड हो चुकी है, और यहाँ पर आप जो भी आपका नाम देना चाहिए उस PDF का इसे नाम दे दीजिए और सेव कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ, और आपका जो PDF हो आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो चुका है। अब आपकी गैलरी में जाकर इसे चेक कर लीजिए, और किसे चाहे उसे भेजना चाहते हैं तो उसे भेज दीजिए। तो इस तरह से आप PDF ई-केवाईसी की सेव कर लीजिए और आप PM किसान योजना का ई-केवाईसी करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद किसान भाई, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ।